हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में वैकेंसीज आई हुई है और ये वैकेंसी जो है एमटीएस की है और एमटीएस के साथ साथ और बहुत सारे पोस्ट जो है इसमें हैं और इसमें आपका जो है आप टेंथ पास हैं तो इस वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें ना आपको फॉर्म फिल करना होगा ना ही एग्ज़ाम देना होगा। इसमें डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू जो है इसका डेट दिया गया इंटरव्यू का, इंटरव्यू देने जाना होगा और आने जाने का खर्च जो है वो ही आपका लगने वाला है और इंटरव्यू देने के लिए जाना है, उसमें आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इसका जो है फॉर्म आया हुआ है और किस चीज़ में ये फॉर्म आया हुआ है वो बताते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ टाटा मेमोरियल सेंटर, इसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई है और अदर स्टेट का भी वैकेंसीज आया हुआ है। जो भी लोग इसका इंटरव्यू देना चाहते हैं वो आराम से दे सकते हैं। सिर्फ आने जाने का जो खर्च होता है वही आपको लगने वाला है। आपको डेट जिस दिन रहेगा उसी दिन आपको जाके इंटरव्यू सिर्फ देना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बिहार का और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये जो है टाटा मेमोरियल सेंटर, इसी में आपकी वैकेंसीज आई हुई है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार, जिसका कि डेट जो है अभी नहीं आया है, यानी 2/5/2025 को इसका जो है आएगा। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ, और ये जो दिया हुआ है ये भी मुजफ्फरपुर बिहार का ही है, लेकिन यहाँ पर भी इसका डेट जो है 29/4/2025, 1/5/2025, यानी 29 तारीख को इसका जो है स्टार्ट होगा और 9 बजे से 10 बजे तक इसमें जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ का यहाँ आया हुआ है और नीचे देखिए तो यहाँ पे जो है आया हुआ है ये भी चंडीगढ़ का ही है, यानी पंजाब का है। और नीचे जो है ये भी पंजाब का है। और यहाँ पर देखेंगे कि बिहार का कहाँ पे है, यानी बिहार मुजफ्फरपुर का आया हुआ है। तो वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे है। 25/4/2025, यानी फ्राइडे फॉर ड्राइवर, ये जो ड्राइवर का पोस्ट होता है उसी का है और ये 25/4/2025 को आएगा और 25/4/2025 इसका डेट भी दिया गया इंटरव्यू का। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट है, यानी कि PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है MTS का, जो स्टाफ का दिया गया है यहाँ पे। तो इसका देखते हैं MTS का, इसमें जो है कितना वैकेंसी आया हुआ है और इसका डेट दिया गया है 22 तारीख को और 22 तारीख को इसका जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ये PDF जो है डाउनलोड हो चुका है और यहाँ लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपको जो है लिया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थर्ड पार्टी, यानी यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वैकेंसी जो है आपको लिया जाएगा इसमें। और यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन, इंटरव्यू जो आपको लिया जाएगा 9 बजे से 10 बजे के बीच में, यानी 9 बजे से 10 बजे तक, फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थर्ड पार्टी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोडाटा आपको लाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स ऑन गिवन डेट्स फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। आपको जो भी सर्टिफिकेट है सारा का फोटो कॉपी लेके जाना है। और यहाँ पे दिया गया है कि ट्यूसडे यानी 22 तारीख को मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी MTS का है। आप इसमें जो है SSC पास, यानी 10th पास होने चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, क्लीनिंग, वीपिंग, मोपिंग, यहाँ पर दिया हुआ है जिस चीज़ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मंथली दिया जाएगा आपको 17,030 रुपया, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ EPF एंड ESI एज पर रूल। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें 16 वैकेंसीज इसमें आया हुआ है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड एक्सटेंडेबल इफ़ रिक्वायर्ड। अगर इसमें आपको 6 महीने का दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे भी रखा जाएगा। यही है MTS का वैकेंसी और बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वेरियस पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका भी देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट जो है आया हुआ है। यही है जिसमें कि वेरियस पोस्ट आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसमें लिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू और 9 बजे से 10 बजे के बीच जाना है आपको, फॉलोइंग थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोडाटा ले जाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले जाना है, आपके पास होना चाहिए, लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है उसका सर्टिफिकेट, 1 सेट ऑफ सेल्फ
सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट का आपको एक जो है फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है। और यह लिखा हुआ है कि 24 तारीख को इंटरव्यू लिया जाएगा। पोस्ट है मेडिकल फिजिस्ट, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोल रहा है एमएससी इन फिजिक्स से होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट AERB जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और 1 साल का आपको क्लिनिकली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेडिकल फिजिस्ट विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ दिया गया है कि एज लिमिट 35 ईयर्स, डिजर्विंग एंड ब्राइट कैंडिडेट्स में भी गिवन एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और मंथली जो आपको दिया जाएगा 55,000 से 60,000 के बीच में। पोस्ट इसमें है 3 पोस्ट आया हुआ है। और यहाँ सेकंड में है टेक्निकल यानी रेडियोथेरेपी, जिसमें कि BSc आप किए हुए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा रेडियोथेरेपी में होना चाहिए और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। या फिर यहाँ पे बोला गया कि BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3/4 ईयर्स का कोर्स आप किए हुए हो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड बाई AERB विथ मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए इन मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर भी आपको 30 साल का दिया गया है एज। यहाँ पर 25,000 रुपया दिया जाएगा सैलरी और 5 सीट यहाँ पे खाली है। और नीचे दिया गया है यहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस में, जिसमें कि BSc आप किए हुए हैं रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से 50% मार्क्स के साथ, या फिर BSc हो आपका एनी सब्जेक्ट से, अभी फार्मेसी हो 50% मार्क्स के साथ, या और मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा हो इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और आपके पास जो है इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप भी रहेगा तो चलेगा एक्सपीरियंस। और फ्रॉम अ लार्ज हॉस्पिटल विथ एक्सपीरियंस इन CT एंड MRI इज मैंडेटरी, और CT और MRI का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो जो है ज़रूरी है। और 30 साल का यहाँ पे एज दिया गया है। और 22,568 रुपये इसमें आपको दिया जाएगा। और 2 वैकेंसी जिसमें आया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरव्यू कब लिया जाएगा सभी का। तो इंटरव्यू जो है आपका लिया जाएगा मेडिकल फिजिस्ट का, जो कि 22 तारीख को और अप टू 3 PM। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू ईमेल रिक्वेस्टिंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से जो है ऑनव्यू आपको जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड। 6 मंथ का दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ज़रूरत होगा तो आगे भी रखा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मे अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन फॉर द पर्पस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन फॉर द विच पोस्ट दे हैव बीन अप्लाइड इन सब्जेक्ट line they will be required to send their resume along with the supporting documents। यहाँ पे आपको जो है रिज्यूमे जमा करना होगा और यानी देना होगा, सेंड करना होगा along with the supporting documents। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और उसका आधार का कॉपी, पैन कार्ड का इन सिंगल PDF फाइल में देना होगा। यहाँ पे ये दिया गया है इस पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है एज द डिटेल्स गिवन बिलो, और जो भी डिटेल्स होता है वो आपको देना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल फिजिस्ट का जो है 22 तारीख को लास्ट डेट है और इसी दिन आपका इंटरव्यू होगा अप टू 3 PM। और टेक्नीशियन का रेडियोथेरेपी का यहाँ पे लिखा हुआ है 22/4/2025, जिसमें कि यहाँ पे 3 बजे। और टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस का होगा 23 तारीख को, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 PM में। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु विल बी फुलफिलिंग द नॉर्म्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं का लिया जाएगा, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सभी को, उसके बाद ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे है वो, ये भी बिहार मुजफ्फरपुर का ही है। और वॉक इन इंटरव्यू आपको 9 बजे से 10 बजे तक इंटरव्यू यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है कि मंडे 21 तारीख को, और कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर का, जिसमें BDS BAMS ये सारा डिग्री आपका होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है एज लिमिट 45 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, और 30,000 से 45,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। और इसी तरह का जो है आपको वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि नर्स का भी है, जिसमें आपको GNM BSc नर्सिंग होना चाहिए। रजिस्टर्ड विथ INC MNC इज इसेंशियल है, यानी ज़रूरी है आपके पास ये होना चाहिए रजिस्टर्ड INC MNC
एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर्स ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। इसमें 18,000 से 22,000 आपका सैलरी होगा। 7 जो है इसमें सीट है, यानी 7 वैकेंसी आया हुआ है और सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एमटीएस का भी, इसमें भी एमटीएस का है और 10th आपका होना चाहिए, 10th और एक्सपीरियंस जो यहाँ पर दिया गया है इन सब चीज़ों का होना चाहिए। 30 ईयर्स एज दिया गया, इसमें आपको 10,000 से 12,000 दिया जाएगा, इसमें कि एक ही यहाँ पर दिया गया पोस्ट। और यहाँ पर दिया गया फील्ड वर्कर का है, जिसमें आपको 10,000 से 12,000 सैलरी दिया जाएगा। ANM डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये आपको होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 साल दिया गया है एज। और यहाँ पे 3 वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है आपका। इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट शेड्यूल्ड है 28/4/2025 है और इसमें जो इंटरव्यू है यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस में इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू फॉर गिवन पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपका जो है इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और नीचे दिया गया है यहाँ पे कि फर्दर टू नोट दैट देयर विल बी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस प्रायर टू इनिशियल ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड विल इंक्लूड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। और हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी दियर रिज्यूम अलॉन्ग विथ ओरिजिनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो होता है ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पर देखने को दिखाना होगा। एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट, और सभी डॉक्यूमेंट का जो है एक एक फोटोकॉपी लेके जाना होगा। यही है इसमें दिया हुआ। और इसका भी जो है वैकेंसी आया हुआ है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अटेंड द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑन गिवन डेट्स। यहाँ पे डेट दिया गया है, रिक्वायरमेंट शेड्यूल यहाँ पे 21 तारीख दिया गया है, 23 तारीख। तो डेट जब आएगा तो इसका जो है फॉर्म फिल होगा। और यहाँ लिखा हुआ है वेन्यू होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहीं आपको जो है दिया जाएगा। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस उमानगर, यहाँ पे लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार। फ़ोन नंबर यहाँ पे भी डाला हुआ है। आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा इसमें 9 बजे से 10 बजे के बीच में, यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच तक में आपको जाना होगा वहाँ पे। और इसमें जो है बिहार का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा टाटा मेमोरियल सेंटर, इसको भी सर्च करेंगे वहाँ पे जाके तो आ जाएगा। या फिर यहाँ पे दिया हुआ है tmc.gov.in, यहाँ पर लिखिएगा तो ये जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा जॉब वैकेंसीज, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा। और इसको आपको डाउनलोड करना होगा, जो बिहार का होगा उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसका PDF में। और जो भी वहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है रिव्यू देने जाना होगा। और जो भी जाना चाहते हैं, यानी जो भी इस फॉर्म को, यानी कि जो भी इसमें जॉब करना चाहते हैं, MTS का भी है, ड्राइवर का भी है और भी बहुत सारा इसमें वैकेंसीज आया हुआ है। तो इतना ही बताना था। इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय।